चलिए बच्चों, मैं आपका डियर ट्यूटर। चलिए, बहुत दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, मैं बीमार हो गया था और थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पटना में आउट ऑफ पटना था। आज से बच्चों हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का हमने 3 लेक्चर कर लिया था। आज हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए क्लास 10 में जो आपका साइंस में 20 क्वेश्चन क्या आने वाला है? ऑब्जेक्टिव आने वाला है। कितने? 20 क्वेश्चन। तो हर चैप्टर जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ अभी, हर चैप्टर से 15-20 सवाल, 35, 40, 50 सवाल कराने का टारगेट है। कितने? 50 क्वेश्चन जो है मैं हर चैप्टर से कराऊंगा, जो कि फुली NCERT बेस्ड होगा। क्या? NCERT बेस्ड, मतलब NCERT के तह से मैं क्वेश्चन निकालूंगा और वो 50 क्वेश्चन ही आपको कर लेना है हर चैप्टर से। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि हर मतलब मैं कहने का मतलब है हर चैप्टर से 2 या 1 ही सवाल आने हैं, तो 50 करके जाओ काफ़ी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ऑब्जेक्टिव में डर लगता है, मुझे ऑब्जेक्टिव बता दो। सब्जेक्टिव तो मैं लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव मुझे बता दो। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी मेटल एंड नॉन मेटल का 2-3 लेक्चर अभी और आएगा, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ना बच्चे, क्रोजन है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि हमारा पैटर्न एक होता है, पैटर्न फ्लो में चलता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, है ना। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर रहता है? तो मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, है ना। कौन सा मेटल होगा बच्चों? बताओ मुझे। मरकरी। क्या? मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहेगा? बताइए। लिक्विड में। लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। क्या होता है बच्चों? Hg। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, मतलब सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन होता है? मैंने आपको पढ़ाया था डक्टाइल मेटल्स आर, डक्टाइल मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल होता है। हम लोग मेटल्स को थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? गोल्ड जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? गोल्ड जाएगा। कुछ बच्चों को दिखते हैं सिल्वर में कन्फ्यूज, सिल्वर में मार्कर आ जाते हैं, लेकिन NCERT ने क्लियरली क्या दिया है? गोल्ड के बारे में दिया है। और NCERT ने भी लिखा है कि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। मतलब जो वायर बनेगा, अगर 1 ग्राम गोल्ड आप लेते हैं तो उससे कितना लेंथ का वायर बना सकते हो? 2 किलोमीटर लेंथ का। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा डक्टाइल है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों, मैं टेस्ट वगैरह लेता हूँ तो सिल्वर को मारकर आ जाते हैं। हुआ क्या? गोल्ड। गोल्ड NCERT ने क्लियरली लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगला सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या? कौन सा मेटल हो जाता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है? जनरली मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब मेटल से हीट के पास हीट को इजीली ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं, क्या कुछ ऐसे मेटल है जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, करते भी है तो बहुत ही कम, क्या बहुत ही कम कर पाते हैं। तो ऐसे मेटल में कौन कौन है? पहला ऑप्शन है कॉपर एंड आयरन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सोडियम एंड पोटासियम, दीज ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट नेक्स्ट ऑप्शन है लेड एंड मरकरी। लेड और मरकरी दो ऐसा मेटल है बच्चों कि जिससे क्या होता है? हीट का कंडक्शन बहुत ही पुअर होता है। क्या होता है? हीट को ये पुअर कंडक्शन करता है, मतलब गुड कंडक्टर नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर आप मरकरी का और लेड का यूज करते हो हीट का ट्रांसफर करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, या कहो कि आप हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लेड एंड मरकरी। ओके, चलिए
चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होगा, लिक्विड में। जनरली मैंने आपको बताया था जो नॉन मेटल होता है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में है। क्या है, लिक्विड स्टेट में। जैसे कि आपको पता है मेटल भी लिक्विड मेटल, एक मेटल भी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसका नाम क्या है, मरकरी है। उसी तरह से नॉन मेटल भी एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है बच्चों बताओ, लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। तो पहला फ्लोरीन होगा नहीं, ब्रोमीन होगा नहीं, ब्रोमीन करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ये सब नॉन मेटल है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और कार्बन, दिस ऑल आर नॉन मेटल। बट ब्रोमीन जो होता है बच्चों वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। यस या नो, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा आ गया है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, द मेटल विच हैव लो डेंसिटी, कौन ऐसे मेटल है जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जनरली मेटल्स का तो डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जो एक्सेप्शन है जिनका डेंसिटी बहुत कम है। क्या है, कम है। तो ऑप्शन देखते हैं, सोडियम इसका डेंसिटी कम होता है, पोटासियम इसका भी डेंसिटी कम होता है, और लिथियम इसका भी डेंसिटी कम होता है। तो आप ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों एलिमेंट का जो डेंसिटी होता है काफ़ी कम होता है। और आप जानते भी हो सोडियम और पोटेशियम है ना, और ये लिथियम, इन तीनों सॉफ्ट मेटल है। इन तीनों को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अगला देखिए, चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लस्ट्रस। आपको मैंने पढ़ाया था मेटल जो होता है बच्चों लस्टर होता है, उसका स्पेसिफिक शाइनिंग होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। नॉन मेटल जनरली क्या होता है बच्चों, नॉन लस्टरस होता है ना। तो इसमें से कौन है जो लस्टरस है, तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, आयोडीन। क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल। क्या है बच्चों, नॉन मेटल। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको क्या मार कर आएगा, अच्छा आयोडीन तो होगा नहीं क्योंकि ये नॉन मेटल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। सारे नॉन मेटल क्या है बच्चों, नॉन लस्टरस है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लस्टर होता है। इसके पास अपना क्या होता है, लस्टर होता है। गोल्ड तो होता ही है ना, गोल्ड मेटल है, गोल्ड इज वेरी लस्टरस। यस या नो, कार्बन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, डी, बोथ ए एंड बी, मतलब आयोडीन भी हो जाएगा और गोल्ड भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है बोर्ड एग्जामिनर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हम क्वेश्चन, जलता है तो किस फ्लेम से बर्न करता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से। चलिए बच्चों, हमारा अगला सवाल आ गया बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वैसा ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। मतलब वैसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना बच्चों। तो चलो इसको देखते हैं। क्या ये ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिल्कुल एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। अगला ऑप्शन क्या है बच्चों, जिंक ऑक्साइड, जिंक का भी जो ऑक्साइड होता है बच्चों क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा बच्चों। ध्यान दो बच्चों, जो मेटल का ऑक्साइड होता है, क्या मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक in नेचर होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जिनका ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करेगा, उस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे देखो बच्चों, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाया, Al2O3 बोला ना बच्चा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह से बच्चों जिंक प्लस O2 क्या बनाता है, ZnO, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, जिंक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बताओ, जिंक ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड बना और Al2O3 और ZnO, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब अगर तुम इसको एसिड से रिएक्ट कराओगे
तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, इसको बेस से रिएक्ट कराओगे तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, दोनों में Al2O3 और ZnO, जिंक ऑक्साइड भी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जबकि ऐसा क्या होता है ना, मेटल ऑक्साइड जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड क्या है बताइए, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, मतलब उस मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन एल्युमिनियम का, जिंक का, लेड का जो ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। कोई डाउट? चलिए चले बच्चों, अगला हमारा सवाल आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर। कौन ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। देखो बच्चों, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नो इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, नो इट इज ऑल्सो नॉट सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट क्या है, सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम ऑक्साइड है बच्चों वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब जब सोडियम बच्चों क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O, बोलो बच्चों, Na2O प्लस H2। और ये Na2O क्या है बच्चों, सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। तो वाटर में घुल कर क्या बनाता है, NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस या नो। और ये क्या होता है, बेस है। क्या है, बेस। और क्या कहेंगे इसको, अल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कली। अल्कली क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा। वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। आप लोग एसिड बेस वाला चैप्टर में पढ़ कर आए होंगे, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसको क्या कहेंगे, अल्कली बोलेंगे। इसलिए बोला जाता है ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। मेरी बात समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, द मोस्ट मेलिएबल डक्टाइल मेटल इज, मतलब कौन ऐसा मेटल है जो मेलिएबल भी हो और डक्टाइल भी हो। बिल्कुल बच्चों, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो होगा। आगे देखते हैं, लेड एंड मरकरी, नहीं। आयरन एंड कॉपर, नो। बहुत बी एंड सी, नहीं बच्चों। जो मोस्ट डक्टाइल और मेलिएबल मेटल होता है वो क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। गोल्ड तो हाईली क्या है, डक्टाइल है और मेलिएबल भी है। देखते हो ना, गोल्ड, छोटा सा गोल्ड से क्या बनाते हैं, बड़े बड़े अलग अलग शेप को हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, और डक्टाइल तो है ही, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनाते हैं बच्चों। अगर डक्टाइल मेलिएबल नहीं रहता तो हम उससे ज्वेलरी बना पाते, नहीं बना पाते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा ऐसा, जनरली सारे मेटल है, ऑप्शन में देख लीजिए, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, मरकरी एंड सीजियम, नो। गैलियम एंड सीजियम, यस। गैलियम और सीजियम बच्चों दो ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अगर आप उसको हाथ में रखोगे
तो भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। मेरी बात समझ रखने आ रहा बच्चों। इसका आपका 29 डिग्री और इसका 30 डिग्री, बोलो बहुत ही कम टेम्परेचर हुआ, बोलो कम टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, काफी कम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल आ गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा ऐसा जो दिया हुआ ऑप्शन में जो गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखेंगे। पहला सिल्वर, यस। लेड, नो, दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर, यस। ये दोनों होगा, सिल्वर और कॉपर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अगला सवाल हमारा आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है, द मेटल ऑक्साइड विच इज ए ब्लैक ऑक्साइड। ध्यान दीजिए बच्चों, कौन ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि ब्लैक ऑक्साइड होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ऑप्शन देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड नहीं, इसका नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर है, कॉपर को आप जलाओगे तो ये CuO बनता है, ये ब्लैक ऑक्साइड होता है। मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल हाई टेम्परेचर दीजिएगा तब ये क्या करता है, बर्न होता है। मेरी बात समझ आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। किसको हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर डुबोकर रखते हैं, इमर्स कर रखते हैं। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, इसका जिंक नहीं होगा, सोडियम होगा, बिल्कुल पोटेशियम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, बहुत बी एंड सी। देखिए बच्चों, सोडियम और पोटेशियम दो हाई रिएक्टिव मेटल है। क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। बिल्कुल ये जो होता है, मतलब कहने का मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा सोडियम और ऑक्सीजन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब वायलेंटली, और आप कह सकते हो वायलेंटली रिएक्शन होता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है। इससे क्या होता है ना बच्चों, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मेरी बात समझ आ रहा। तो हम क्या करते हैं, अगर उसको एयर में रखेंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएगा और बर्न करना स्टार्ट कर देगा। बोलिए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर डिप कर देते हैं। क्या, केरोसिन के अंदर डिप कर देते हैं, केरोसिन के अंदर इमर्स कर देते हैं, ताकि उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट क्या रहे, टूटा रहे। तो तीन ऐसे एलिमेंट हैं, एक है आपका बच्चों सोडियम, एक है पोटेशियम और एक है लिथियम। देखो बच्चों, नकली है ना, आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हो। ये तीनों मेटल जो होते हैं हाई रिएक्टिव है, इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स कर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ गया बच्चों। अगला सवाल क्या है, द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विथ O2 इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप हाई टेम्परेचर भी दोगे तो भी ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम नहीं करते हैं, कम टेम्परेचर पे ही कर लेता है। अल्युमिनियम जिंक ये भी करता है, कॉपर एंड आयरन ये भी करता है, ये दोनों हाई टेम्परेचर पर करता है। गोल्ड एंड सिल्वर, Au का मतलब क्या है बच्चों, गोल्ड, और इसका मतलब क्या है, सिल्वर। ये दो ऐसे मेटल है जो क्या करेगा बच्चों, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल आ गया है, द फॉलोइंग मेटल स्टार्ट टू फ्लोट ऑन वाटर व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। कौन ऐसा मेटल है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो वाटर से रिएक्ट करने पर वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो ऑप्शन देखेंगे बच्चों, कैल्शियम बिल्कुल करता है, मैग्नीशियम बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ए एंड बी। देखो बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बनाएगा बच्चों, H2। क्या बनाएगा, H2। देखो बच्चों, क्या होता है ना, कैल्शियम से, कैल्शियम का जो कैल्शियम के सरफेस से हाइड्रोजन का बबल चिपक जाता है ना, H2 बबल, बोलो बच्चों, स्टिक टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इससे क्या होता है, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। डेंसिटी क्या हो गया, लो। अब बताओ मुझे, वाटर के डेंसिटी से जिसका डेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, तो स्टार्ट करने लगेगा फ्लो, स्टार्ट टू फ्लोट। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर के ऊपर क्या करने लगेगा बच्चों, फ्लोट करने लगा, क्योंकि इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस से क्या चिपक गया, हाइड्रोजन का बबल्स, हाइड्रोजन के बबल्स चिपक गए।
मेरी बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अगला सवाल हमारा आ गया, द मेटल विच रिएक्ट विथ स्टीम, है ना, वैसा मेटल जो किससे रिएक्ट करता है बच्चों? स्टीम से रिएक्ट करता है। मतलब कहने का मतलब है ना तो हॉट वाटर से करेगा ना कोल्ड वाटर से करेगा, वो किससे करेगा? स्टीम से। तो क्या है बच्चों? अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीनों हो जाएंगे। ये तीनों मेटल जो होता है बच्चों स्टीम से रिएक्ट करता है। क्या? स्टीम से रिएक्ट करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? और अपना अपना क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। मेरी बात समझ में आ गया बच्चों? चलिए चलो बच्चों अगला सवाल आ गया हमारा, द मेटल ऑक्साइड विच इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, है ना, मतलब कौन सा मेटल ऑक्साइड होता है जो कोरोजन को रजिस्ट कर पाता है? मेरी बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो आपका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड लगता है बच्चों, एल्यूमिनियम पर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होता है ना, थिन लेयर, जब एल्यूमिनियम पर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाता है वो क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोरोजन। मतलब कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम के बर्तन पर कोरोजन नहीं लगेगा, जो एल्युमिनियम आर्टिकल होगा उस पर कोरोजन नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगला हमारा सवाल आ गया है, अगला जो क्वेश्चन है, द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, है ना, कौन ऐसा मेटल है जो किसी भी तरह के वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ना, मतलब चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो। स्टीम भी क्या है? वाटर का ही फॉर्म है बच्चों, है ना। चलिए देखेंगे, एल्युमिनियम जिंक करता है, सोडियम पोटेशियम करता है, लेड एंड कॉपर, ये क्या है बच्चों? पीबी का मतलब होता है लेड, है ना, लेड बहुत ही इसका डेंसिटी हाई होता है, और कॉपर ये नहीं होगा। ये लेड और कॉपर जो होता है किसी भी तरह के वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, द एसिड विच डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, मतलब कौन ऐसा एसिड है जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। देखिए जब भी मेटल जो है किसी एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड, तो क्या बनाता है बच्चा? साल्ट प्लस H2, ये इवॉल्व होता है। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन कौन सा ऐसा एसिड है जिससे मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा? तो उसको देखते हैं, HCl ये तो करता है, H2SO4 ये भी करता है, HI ये भी करता है, HNO3 इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है बताइए? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब है, आप पढ़े होगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो H2 रिलीज होता है इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? H2O। तो जब हाइड्रोजन जो निकला उसको क्या ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? वाटर बना दिया, और खुद रिड्यूस हो जाता है HNO3, खुद जो रिड्यूस हो जाता है किसमें? NO2, NO, है ना, और N2O, किसी भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड में। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप ध्यान रखिएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब मेटल HNO3 से रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, द मेटल दैट रिड्यूस HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड टू रिवॉल्व हाइड्रोजन गैस, मतलब कौन ऐसा मेटल है जो HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कर देगा जिससे हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। मेरी बात समझ आ रहा? तो चलिए ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। यस, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सही। मैंगनीज, Mn का मतलब क्या होता है? मैंगनीज, है ना। सारे मेटल में से दो ही ऐसा मेटल है, मैंगनीज और मैग्नीशियम। जब HNO3 से नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। जब सोडियम करेगा, कैल्शियम करेगा तो नो, है ना, ये होगा नहीं। जब कोबाल्ट, इसका मतलब होता है कोबाल्ट, है ना, COBALT, और इसका मतलब निकेल, है ना, ये भी क्या एलिमेंट है? आयरन लाइक फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और ये कॉपर, जिंक, है ना बच्चों। तो ये सब होगा नहीं, क्या हो जाएगा? मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। दो ऐसे मेटल है जो HNO3 को रिड्यूस कराकर क्या प्रोड्यूस कराता है? बताओ,
हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग लीस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन ऐसा मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पर होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? गोल्ड। क्या हो जाएगा? सॉरी गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड। एयू का मतलब क्या होता है बताइए? गोल्ड। गोल्ड जो होगा इन सब में से लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द लैटिन नेम फॉर एक्वा रेजिया इज। एक्वा रेजिया का लैटिन नेम क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, रॉयल वाटर, रॉयल जूस, रॉयल इंक, रॉयल, अरे बाप रे भाई ये क्या है? वाइन। अरे एडिटर साहब रॉयल वाइन, वाइन डाल दोगे ऑप्शन में? एक्वा रेजिया जो पिएगा समझ रहे हो, गुर्दा लंग्स कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात में नहीं आ रहा है? तो एक्वा रेजिया का लैटिन नेम क्या होता है? रॉयल वाटर। क्या होता है? रॉयल वाटर। यहाँ पर रॉयल जूस, रॉयल इंक, रॉयल वाइन है ना। तो एक्वा रेजिया क्या है बच्चों? हम पढ़ा, हमने आपको बताया था क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। मेरी बात में नहीं आ रहा? वेरी हाईली फ्यूमिंग करोसिव लिक्विड होता है। कोई दिक्कत? चलिए चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। कौन ऐसा है जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है जो कम केमिकल एक्टिविटी शो करता है, मतलब कहने का मतलब कम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन नो, हाईली रिएक्टिव, मैग्नीशियम ये भी रिएक्ट करता है। ये क्या है? नियोन। क्या है बच्चों? नियोन। नियोन क्या है? नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। और नोबल गैस क्या होता है? स्टेबल एलिमेंट होता है। क्या होता है? स्टेबल एलिमेंट। क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस शेल फुलफिल्ड है। कहने का मतलब है इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो फुलफिल होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल फुलफिल है तो ये अपना रिएक्शन में ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? मेरी बात में नहीं आ रहा है? तो सबसे लिटिल केमिकल एक्टिविटी कौन दिखाएगा? नियोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियोन। चलिए हमारा अगला सवाल आ गया है, द एलिमेंट हैज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फील्ड। मतलब एलिमेंट का टेंडेंसी क्या होता है? तो एलिमेंट का एक टेंडेंसी चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड्स हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो बच्चों, उसका टेंडेंसी होता है अपने वैलेंस शेल को फुलफिल करना। जैसे उसका वैलेंस शेल फुलफिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। मेरी बात में आ गया? चलिए अगला सवाल, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? मेरी बात में नहीं आ रहा? तो उस बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना बच्चों। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। मेरी बात में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। इसमें से किसके पास कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है? मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड। तो याद रखिएगा नोबल गैस। और इसमें नोबल गैस क्या है बच्चों? आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन क्या है? नोबल गैस एलिमेंट है। और नोबल गैस का वैलेंस शेल क्या होता है? फिल्ड होता है। क्या होता है? वैलेंस शेल फुल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, आयोनिक बॉन्ड आर जनरली सॉल्युबल इन। आयोनिक बॉन्ड किसमें जनरली सॉल्युबल होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, पेट्रोल नहीं, केरोसिन नहीं, वाटर। क्या होगा? वाटर। आयोनिक बॉन्ड जो होता है बच्चों वो वाटर में सॉल्युबल होता है। पेट्रोल, केरोसिन मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा
चाहे बेंजीन हो गया, है ना, चाहे आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर आयोनिक बॉन्ड सॉल्युबल नहीं होता। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आप इनऑर्गेनिक एसिड ले आओ उसमें डूब जाएगा, है ना। आप इनऑर्गेनिक, जैसे वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल है। लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा रहता है वो इसमें घुल जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंडर, मतलब कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सही है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दिस। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी किस स्टेट में कंडक्ट करता है, तो सॉलिड स्टेट में नो, सॉलिड स्टेट में नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड का आयन मूवेबल नहीं होता है। मोल्टन स्टेट, बिल्कुल बात, यस, मोल्टन स्टेट में क्या करेगा फ्रिजिड, नो, एनी स्टेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट। मोल्टन या एक्वा सोल्यूशन बोल दो, क्या बोल दो, एक्वा सोल्यूशन। मेरी बात में आ रहा है? क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड का जो आयन होता है वो फ्रीली क्या करता है, मूव, और आयन मूव करेगा यानी चार्ज मूव करेगा तो करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। मेरी बात में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक्वा रीजिया, जिसको मैंने बताया था ना रॉयल वाटर होता है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर किसका होता है, तो याद रखिएगा कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, है ना। तो कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना बच्चों। और इसमें 3:1 कितना रेशियो होता है, 3:1, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक्वा रीजिया इज ए जूसी लिक्विड, नहीं, कोरोसिव लिक्विड हो सकता है, हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग, बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, द रिएजेंट विच आर कैपेबल टू डाइजेस्ट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। कौन ऐसा रिएजेंट है जो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को क्या कर लेगा, डिजॉल्व कर लेगा, तो ऑप्शन देखते हैं, बेंजीन नहीं करेगा, सोडियम बेंजोएट नहीं करेगा। अगला ऑप्शन है एक्वा रीजिया, बिल्कुल, एक्वा रीजिया जो है एक क्या होता है, ऐसा कोरोसिव और हाईली फ्यूमिंग लिक्विड होता है जो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिजॉल्व कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया, मेटल एंड नॉन मेटल का आज 35 सवाल किए, ये पार्ट 1 है। अगला जो लेक्चर आने वाला है, ध्यान रखिएगा, अकरेंस ऑफ मेटल, है ना, इसमें हम लोग ओर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला एक टॉपिक बच जाएगा कोरोजन, उन दोनों से भी 30 सवाल में 20 सवाल करा दूंगा, 15-20 सवाल करा दूंगा, आपको 50 सवाल कर लेने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहें।